जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एंड वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके सामने एक और रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की रीडिंग कुछ अलग होगी। जैसे मैं बहुत कुछ डिवाइन से रिलेटेड आप लोगों को बोलती रहती हूँ, तो डिवाइन की ब्लेसिंग भी आप लोगों के साथ है। तो यस, आज हम देखेंगे कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, राइट? बहुत परेशानी चल रही है, आपके मन में कुछ सवाल है, या आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या लव लाइफ से परेशान है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान है, या नो कॉन्टेक्ट से परेशान है, या मैरिड लाइफ में परेशान है। तो उस पूरे बेसिस में डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेके आया है, और ये सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सभी लोगों के एक डिवाइन मैसेज होगा, गाइडेंस भी होगा और डिटेल भी होगा। तो मैं यहाँ पहले डिवाइन मैसेजेस निकाल लेती हूँ, इसी के बेसिस पे रीडिंग स्टार्ट करूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि डिवाइन, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सवाल होता है, लेकिन हम खुद से ही ना वो चीज़ें क्लियर आउट नहीं कर पाते। क्या नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, क्या, राइट? पूछते ही रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पूरा वो सारे डिवाइन के थ्रू हेल्प निकाल के हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि डिवाइन एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेने में इजी रहेगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन, मेरे जितने भी सोल, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लाइफ में जितना भी परेशानी चल रही है, उन सबको एनर्जी कनेक्ट करते हुए आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? ये सारे यूवर्स के लिए मैसेजेस निकालें। डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या रहेगा? डिवाइन मैसेजेस सारे यूवर्स के लिए, जितने प्यारे प्यारे सोल यूवर्स के लिए। जीसस, गुड, अरे वाह, गुड, मैरी। एक मज़े की बात मेरे को दिखी है, मैं बताऊंगी अभी आपको। गुड, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं वैसे आप लोगों के लिए ना। डिवाइन मैसेजेस, चलिए स्टार्ट करूं। पहली चीज़, बहुत मज़े की बात, जो डिवाइन में 3 कार्ड ऐसे निकले हैं जो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और वो 3 कार्ड क्या हैं? एक कृष्णा और राधा और आर्कएंजल माइकल। तीनों कार्ड आपके लिए आए हैं, राइट? तो तीनों की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आपके साथ है यहाँ। तो यहाँ पे कुछ मतलब डाउट ही नहीं है, ठीक है? तो इसके साथ ही रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आप काफ़ी अगर स्पिरिचुअल गाइडेंस है, यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं कि जो ट्रू स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है? तो उनकी जो कमिटमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो किसी के साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप में थे, या कुछ उनके लाइफ में इश्यूज चल रहा था, और कुछ ना तो उनका ना ऑर्गेनाइजेशन खराब हुआ है। तो यहाँ पे आपने जिनको प्यार किया था अनकंडीशनल, तो यहाँ वो अनकंडीशनल लव जो है वो आपके कमिटमेंट में डिसऑर्गेनाइज्ड मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस में बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि इस चीज़ से जो आपके अंदर है वो उस चीज़ से आपको निकलने में बिल्कुल सहारा मिलेगा। इनफैक्ट ईजी हो जाएगा आपको निकलना, राइट? और यहाँ पे जो आपने जो लॉन्ग पार्ट जो आपने अपनी चीज़ों में जो एक्सपीरियंस लिया है रिलेशनशिप में, ठीक है, अपने आप को आपने हील किया है, या आपके हारमोनी या हीलिंग्स पे आप गए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं
अपने आप को खोया है आपने इस रिश्ते में, इस कमिटमेंट में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि आप इस पाथ से गुजरे हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते, आपने प्लानिंग भी नहीं की होगी, ना आपने कभी सपने में ऐसा सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप में बहुत ही बुरा रहा है, बहुत ही खराब रहा है, लेकिन अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने हार्मोनीज को हील कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, अपने अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड साथ ही आपको आप जहाँ पे हैं अभी, जिस जिस वक्त जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, आप सेफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके एंजल्स के साथ भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं। आपको वो, आप कहीं ना कहीं आप उन्हें आंख बंद करेंगे तो फील कर पाएंगे। हम उन्हें देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, राइट। कभी भी आप आंख बंद करके एंजल्स को याद करेंगे ना तो आप फील कर पाएंगे। तो क्योंकि वो उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है, सरेंडर कर दो। बिल्कुल एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, उनके हवाले कर दो, अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल सरेंडर कर दो। कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें निकल के सामने से वही खुद एक ऐसा रिजल्ट निकल के लेके आएंगे जहां आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो ये रास्ता कभी ढूंढा ही नहीं था, मेरे पास कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पाथ, जिस सिचुएशन से आप निकले, यस कहीं बार का ऐसा दिखा है कि बहुत बैड फेस आपके सामने आया है कि कमिटमेंट देने के बाद भी इस रिश्ते को नहीं निभाया है, एंड आपको हर्ट करके थोड़ा सा चीज़ों को आप आगे बढ़े हैं, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि एंजल्स सब देख रहे हैं। ठीक है, आप अब तक सो रहे थे इस रिश्ते में, अब आपकी आंखें खुली हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी आंखें खुले तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ आए, आपको ब्लेसिंग के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, आपके साथ, एंड आपको बैलेंस करने आए हैं। ठीक है, आपको आपके हर्ट को, आपकी चीज़ों को, आपकी सिचुएशन को बैलेंस करने अब आपके पास आए हैं, क्योंकि यहाँ आप जो पाथ पे चल रहे हैं ना, वो पाथ डिवाइन का ही दिया हुआ है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। अच्छा, आप लोग मानो या ना मानो, ये है आपके साथ, ब्लेसिंग है, और ये खुद आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल अकेला फील ना करें। अगर आप डिप्रेशन लेवल से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल ना हो, एक बार इनका हाथ थाम के देखें, आपको रास्ता अपने आप क्लैरिटी में होगा, और ये बैलेंस करके ही आपकी लाइफ में आपके साथ खड़े रहेंगे। बैलेंस तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे। मूव ऑन हुई, खुद आपको बोल रहे हैं कि अगर सिचुएशन जो पास था उसको छोड़ के मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अपने ट्रस्ट कीजिए, अपने अंदर, अपने आप में ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, डार्कनेस से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि रियलिटी तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप एकदम से डार्क में थे, ऐसा लगा था उस डार्क से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो डार्कनेस से आप निकले हैं। अपने ऊपर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि बाहर उजाला है आपके लिए। निकलो, भागो वहां से, बिल्कुल। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, काफी लोगों के लाइफ में लव लाइफ होता है, परेशानी या कुछ भी होता है। अगर आपके कोई दुश्मन भी है, या आपको कोई हार्म पहुंचा रहे हैं, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या किसी के वजह से आप इतने परेशानी में हैं और आपका माइंड किसी ने ब्लॉकेजेस कर दिया, बिजनेस खराब कर दिया, तो आप डार्क में तो बिल्कुल फेस में है। बाहर आइए, कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल चीज़ों में जाइए, भगवान का हाथ थामिए। बाहर एक उजाला है आपके लिए, बिल्कुल इंतज़ार कर रहा है उस उजाले में। ठीक है, आप एक सही, जब आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे एक आपके लिए एक रास्ता तैयार खड़ा है, बिल्कुल तैयार खड़ा है, और एक आप सही पाथ पे हैं जहाँ पे एक लाइटिंग आपको दिखाई देगी, और आपको फील होगा कि ये यस, दिस इज माय पाथ। ठीक है, जब आप इस पाथ को फील कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ मास्टर जीसस हैं। ठीक है, मास्टर जीसस का भी कार्ड आया हुआ है, तो यस, फादर आपको हेल्प करेंगे हील करने में, और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है इस टाइम पे। तो आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल हीलिंग में आपकी अब मदद मिलेगी। अगर आपको लग रहा था अब तक कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, हील नहीं हो पाती हूँ, हील नहीं कर पाती हूँ, तो यस, बहुत ही जल्द आप हील भी होने वाले हैं। फेथ रखिए, फेथ नहीं रख रहे हैं, ट्रस्ट का इशू चल रहा है, स्टे काम, हड़बड़ी में मत रहिए, पैनिक में आने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा काम हो जाइए आप लोग। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, राइट। तो सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो बार बार एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि घबराइए मत, दुनिया को देखिए, लाइट है,
राइट। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी चीज़ों पे कीजिए एंड डिवाइन पे कीजिए। अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए आप, जो आप नहीं पहचान पा रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि जब आप पीछे ही पास्ट की चीज़ों में ही रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे आपके साथ दिक्कत ही रहेगी। अगर बार बार आप पास्ट की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे दिक्कत ही होती रहेगी आपको बार बार। तो यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक और चीज मुझे दिखा है कि आपके अंदर एक पावर है, जो उस पावर के थ्रू आप आराम से चीजों से निकल के बाहर आ सकते हैं। आप इजीली कनेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें ना तो भगवान से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। जस्ट आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, जो आप नहीं सुन पाते। आप उसको सुनिए, काफ़ी चीज़ों से आपको रिलैक्स मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स के सवाल के जवाब भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, रिमेंबर दैट आपने जो अपनी लाइफ में किया, जिस इंसान के लिए या किसी के लिए भी किया, जिस स्थिति में किया, जिस भी सिचुएशन में किया, वो रियल था, वो फेक नहीं था। क्योंकि ये एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका प्यार लोगों के लिए रियल था, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ नेचुरल वे में किया, 100% किया, लोगों को जताया, आपने अपना प्यार खुल के दिखाया, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हैं आपके साथ, तो डिवाइन भी है आपके साथ, राइट। अब पाथ आपको चूज करना है। यहाँ पे जो भी सही है, जो भी गलत है, अब आपको पाथ सही करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपका जो भी सही है, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। तो लाइक आप जो भी सही होगा उस चीज में वो भी इन्वॉल्व होंगे और हेल्पिंग हैंड भी रहेगा। तो आप अगर सही पाथ पे चलेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ होंगे, हेल्पिंग हैंड भी आपको मिलेगी और कोई ना कोई ऐसी दिशा मिलेगी कि आप सोचोगे कि यार मैं कभी किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती, मैं किसी से बात नहीं करती, बट मुझे हेल्पिंग हैंड कैसे मिल गया। तो वो डिवाइन का हैंड होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सहारा, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको हेल्पिंग हैंड मिलना शुरू हो जाएगा। एंड रिमेंबर दैट कि आप जो कर रहे हैं या जिस बात पे आप सोच रहे हैं, तो यस वो एक सही पाथ है। आप सही पाथ पे चल रहे हैं, बस आपको एक और स्टेप लेने की जरूरत है अपने आप को चीज़ों से। अगर आपने ब्रेकअप का फैसला लिया है, मूव ऑन का फैसला लिया है, या आप अलग हो चुके हैं, या आप निकल नहीं पा रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं, जस्ट आपको एक स्टेप और लेने की जरूरत है। उस एक स्टेप में आप अपने आप को हैप्पीनेस में देखेंगे, खिलखिलाते हुए देखेंगे और चीज़ों से निकलते हुए देखेंगे। और आप फील करेंगे उसके बाद कि आपने जो सही लिया है डिसीजन, वो सही लिया है। और आप इस चीज में कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में एक लेसन सीखने वाले हैं, जो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद रहने वाला है। तो जो भी आप चीजें आगे चल के करेंगे, तो पीछे पलट के देखेंगे ना, तो आप सोचोगे मेरे लिए एक बड़ा लेसन था। कई बार होता है ना, हम अपने लाइफ में कुछ भी हमसे गलती होती है या लोग हमारे साथ गलत कर देते, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन था, आगे हमें सीखने की ज़रूरत है, आगे से ये चीज़ हम नहीं करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में यस बिल्कुल, बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पे चैलेंजेस मैं कह सकती हूँ बहुत आए हैं। अब वो आप किसी भी वे में ले सकते हैं, चैलेंजेस किसी भी टाइप में हो सकता है ना। तो चैलेंजेस यस आपकी लाइफ में बहुत आए हैं। एंड आपने अपने डिज़ायर पे फोकस कीजिए, बिल्कुल अपने डिज़ायर पे फोकस कीजिए और किसी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने डिज़ायर पे फोकस करेंगे, इनफैक्ट आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट किया है या आप सोच रहे हैं, तो आप अपने चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने डिज़ायर पे फोकस बिल्कुल करने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप ना मिसबैलेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अपना थर्ड आई ओपन, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिनके हार्ट ब्रेक हुए, कमिटमेंट जो बहुत बैड सिचुएशन निकल रहे हैं, उनका थर्ड आई ओपन हो चुका है। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि थर्ड आई आपका ओपन चक्रा हुआ है एंड आपको सही गलत ओपनली खुले पर्दे के तरह दिख रहा है कि आपके साथ क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं। कनेक्ट विद हेवन एंड आस्क योरसेल्फ रिसीव। तो आपको बिल्कुल कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों को ना मेडिटेट कीजिए,
जनरली मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, जिससे कि मेडिटेट करेंगे तो आपको ना चीज़ें आगे बढ़ने में बहुत मदद होगी। पॉजिटिविटी में जो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, लेट गो करो चीज़ों को, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे ना, आप धीरे धीरे चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दोगे और सही रास्ते पे चलना भी शुरू कर दोगे, और आपको सही पाथ चूज करने में भी ईजी होगा, और काफ़ी पीस रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो आपने कभी लाइफ में सोची भी नहीं थी कि इतना कुछ आपको सहना पड़ेगा या इतना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे सिचुएशन मुझे जो आई है कि कुछ तो आप लोगों के सामने इतना डीप आया है कि आप उसे निकलने में, या एक पल के लिए कहो कि जैसे आपकी दुनिया ही खत्म हो गई, या एक पल के लिए कह लो कि आपके ट्रस्ट दुनिया से ही खत्म हो गया, आप इस सिचुएशन तक पे आके खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी भी अपने इनर की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। जो एक पल के लिए ऐसा हो सकता है कि यस, आपके जो ड्रीम्स थे उस पर्सन के साथ, या जो गोल्स थे वो रियलिटी में आप चाहते थे, फोकस भी आप करते थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है या चीट मिला है, या उस एक्सपेक्टेशंस पे वो पर्सन आपके साथ खड़ा ही नहीं हो पाया। तो आपके ड्रीम कहीं ना कहीं इधर से उधर हिले हैं, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी भी आपने जो अभी डिसीजन लिया है वो सही लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ बार बार डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी लॉर्ड शिवा भी आ चुके हैं मेरे सामने, क्योंकि आपके सामने राइज अप आने वाला है। एंड आप इनर फोर्स को बिल्कुल देखिए, क्योंकि स्टेप आर बीइंग गिवन एंड डांस विद द यूनिवर्स। तो आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ रहे हैं, राइट? तो यूनिवर्स इज विद यू, बिल्कुल यहाँ पे मैसेज आराम से लिखा हुआ है, यूनिवर्स इज विद यू। जस्ट अपने आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बारे में सोचिए। आप किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचेंगे तब भी आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। देखिए, बीमार होंगे तो आप होंगे, मेडिसिन खाएंगे तो भी आप खाएंगे, आपके बदले कोई और नहीं खाएगा। अगर आप सिचुएशन से निकलेंगे तो आप अपने भले के लिए निकलेंगे, किसी और के भले के लिए नहीं निकलेंगे। कोई आके आपको आके नहीं गाइडेंस करने वाला कि आप सही पाथ पे हैं या गलत पाथ पे हैं, राइट? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना पे निभाना भी गुनाह नहीं है, लेकिन एक सही तरीके से प्रेजेंट करना आपको, मतलब आपकी लाइफ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर आपको यूज कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल है। एक तो आप हैं इमोशनल बिल्कुल, कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने जो कहा है ना, आपके लिए पत्थर की लकीर है कि नहीं यार, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आपने अपने को चेंज भी किया है बहुत सारी चीज़ें, तुमको ये नहीं पहनना है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए चेंज किया, लेकिन बदले में इन रिवर्ट आपको वो नहीं मिला जो आप उम्मीद करके बैठे थे, राइट? लोगों से मिलें, बाहर जाएं, कम्युनिकेट करें, जिससे आपको इजी होगा बाहर और अच्छे से बाहर निकलने में चीज़ों को। जहां आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो पाएंगे, राइट? लोगों से मिलें, बाहर जाएं, एक्सप्रेस करें, गिफ्ट दें, या अपने घर पे इनवाइट करें या बाहर इनवाइट करें, राइट? थोड़ा सा लाइफ में रिदम लेके आई हैं, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा सोशल बनिए, थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन क्या क्या आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए जा रहे हैं, और ये सब उन्हीं के लिए हैं जिनके साथ बहुत ही चीज़ें, बुरा वक्त गुजरा था या गुजर रहा है या अभी भी चल रहा है। तो मेरे इस रीडिंग से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मदद मिलने ही वाली है बहुत जल्द। जो आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यस, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी पे भी मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे जो डिवाइन है आपको कहीं ना कहीं भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं, भरपूर गाइडेंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेंगे, एंड मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।